तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 12 अप्रैल को तहरीक का ऐलान करेंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। पीटीआई का सियासी अलायंस बन चुका। 5 जमाती अलायंस के एजेंडा कानून की बालादस्ती है। अदलिया की आजादी के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड रिलीज नहीं कर रहा। उमर अयूब बोले, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं। आज हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मैंडेट की बाजियाबी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज ने कहा, हारे हुए लोगों को जितवाने से जमहूरियत कायम नहीं होगी। पीटीआई को पूरे मुल्क से भरपूर मैंडेट मिला। जिन लोगों को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया, उनको इक्तदार की कुर्सी पर बैठा दिया गया। बानी पीटीआई के डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने बनी गाला जाकर बुशरा बीबी का चेकअप किया। बुशरा बीबी की तबीयत पहले से बेहतर है। 2 माह पहले खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। खाने में क्या था ये मालूम नहीं। उस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं कि इन्हें जहर दिया गया या नहीं। खाना खाने में मुश्किल हो रही थी। तमाम कैफियत ठीक हो गई, मगर वजन का मामला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में हम इन्हें अद्वियात देंगे। अमरीकी सफारत खाने के अमले का अडयाला जेल का दौरा। नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर से मुलाकात की। वफ्द को मुजरिम तक काउंसलर रसाई भी दी गई। 3 रुकनी वफ्द की मुजरिम जाहिर जाफर से डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में मुलाकात करवाई गई। मुजरिम जाहिर जाफर को साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकदम के कत्ल केस में सजा सुनाई गई है और वो अडयाला जेल में कैद की सजा काट रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध का डकैती मज़ाहमत पर नौजवान और बुजुर्ग शहरी के कत्ल का नोटिस। SHO बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। दोनों SHOs की जराइम के खिलाफ गुज़श्ता और हालिया कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। ज़ियाउल हसन अजार ने कहा, इंसानी जान का कोई नमूल बदल नहीं। ऐसे वाक़यात पर SHOs से कोई रियायत नहीं की जाएगी। आवाम की जान और माल का 100% तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुल्ज़मान का ताक़ुब किया जाए। क्राइम के मसाइल हल करने के लिए बेहतर इक़दाम करना होंगे। DIG वेस्ट इरफान बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर कायद में डकैतियों में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 15 वारदातें 8 रुकनी गैंग ने अंजाम दी हैं। थानों की मर्जी के बगैर जुर्म पनप नहीं सकता। हम ये कहते हैं, कानून हाथ में न लें। जिसके हाथों में कानून है वो कानून नाफिज क्यों नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या हम नौजवानों को असलहा दें कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। आवाम को अब निकलना पड़ेगा। हमारे टैक्स से तमाम इदारे चलते हैं और हम ही गैर महफूज हैं, तो ये अब नहीं होगा। कराची में फायरिंग के वाक़यात में जमात इस्लामी के रहनुमा समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 शहरी जख्मी हो गए। कराची में राह चलते खातून को हरासा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। वापर्दा खातून गली से गुजर रही थी। ओबाज शख्स ने पकड़ने की कोशिश की। खातून के शोर मचाने पर ओबाज शख्स फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून ने ताहाल राबता नहीं किया। तवानाई इस्लाहात ना हुई, बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने इंतबाह जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा, जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिश कर्ज 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात मईशत का 0.2% से बढ़कर 0.5% तक पहुंच गए। हुकूमत को तवानाई के शोबे की बर वक्त वसूलियां बेहतर करना होंगी। गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियां सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम रही। हर कंपनी को गैर एलानिया लोड शेडिंग साबित होने पर 5-5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को गुज़श्ता साल सितंबर में शोकाज नोटिस भेजे थे। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को खतूत भी रावलपिंडी से भेजे जाने का इंकशाफ। CTD ने खतूत के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का जायजा ले रही है। तायुन किया जा रहा है कि खतूत में मौजूद सफूफ केमिकल है या आम पाउडर। धमकिया में इस खतूत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम 8 जजों और लाहौर हाईकोर्ट के 5 जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान को भी मौसूल हो चुके हैं।
मशकूक खतूत के मामले पर सियासत नहीं जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मामले के तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा IMF से स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी मिल जाएगी। नए मुआहदे में IMF की शराइत आसान नहीं होंगी। कोशिश होगी कि गरीब तबके पर बोझ कम पड़े। काबीना ने साबिक नेवल चीफ को गैर मुल्की अवार्ड वसूली की इजाजत समेत 6 निकाती एजेंडा मंजूर कर लिया। साइफर कॉपी बानी PTI को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स, कहा कि इस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है। अगर ऐसा है तो खुसूसी तौर पर लिखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो सेक्शन लगाए गए और सजा सुनाई गई उससे तो शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक ही कोई नहीं। वकील बानी PTI सलमान सफदर की सजा मुअत्तली की सदा, कहा रमजान में बंदा थोड़ा थक जाता है, गुजारिश है ईद से पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, मरियम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। मुलाकात में बाहमी इश्तराक के कार जारी रखने पर इत्तफाक, अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। मीडिया हाउसेस को 1 अरब 60 करोड़ रुपए वाजिबात की अदायगी की समरी पेश होगी। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम सब्सिडी फराहमी की समरी पर गौर होगा। रमजान पैकेज के तहत घी और आटे पर इजाफी सब्सिडी के असरात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। उम्मीद है अफगान इंतजामिया कल अदम TTP के खिलाफ एक्शन लेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले के तहकीकात जारी है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। गजा में इसराइली मजालिम मुकाबले मजम्मत, आलमी अदालत का फैसला न मानने पर इसराइल का मुहासबा किया जाए।